टुडे मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि एसटेट, सीटेट, डीएसएसबी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी। हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर से हम क्या समझते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? एक फॉर्म है। इस टाइप से लिखते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, x प्लस आयोटा वाई से। x हमारा होता है रियल नंबर एंड आयोटा, वैसे तो x एंड y दोनों रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन आयोटा आने की वजह से y को y, आयोटा y क्या बन जाता है? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड आयोटा, आयोटा इज इक्वल टू, आयोटा की वैल्यू होती है रूट ऑफ -1, और ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये होता है x। x को हम शो करते हैं रियल ऑफ z से, क्योंकि हम इसको इसके इक्वल होता है z के इक्वल होता है, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और x इज इक्वल टू रियल ऑफ z, और y शो करते हैं हम इमेजिनरी ऑफ z से। तो कोई आपसे पूछे रियल ऑफ z क्या है? x। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया 2 प्लस आयोटा 3, तो इसमें 2 हमारा है रियल ऑफ z, रियल ऑफ z हमारा 2 एंड 3 है इमेजिनरी ऑफ z। और आयोटा की वैल्यू होती है, आयोटा हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर, इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। और आयोटा की वैल्यू होती है रूट ऑफ -1। इसी तरह आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, आयोटा स्क्वायर आएगा -1। आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, आयोटा की 4 1 होता है। जितने भी 4 के मल्टीपल होंगे वो हमारे 1 आ जाएंगे। आयोटा की 8 यानी अप टू 100 जितने भी 4 के मल्टीपल होंगे यानी 4 के, वो होंगे हमारे 1 के। एंड जितने भी हमारे आयोटा की पावर 4 के प्लस 1 होंगे, मतलब आयोटा की 5 के की जो है 1 2 3 अप टू 7 वैल्यू चलती रहेगी। आयोटा की 5 ये हमारे हो जाएंगे आयोटा, यानी आयोटा की क्यूब इंटू में आयोटा का स्केयर लिख सकते हैं इसको। तो आयोटा की क्यूब क्या होता है? ऊपर से माइनस का आयोटा इंटू में -1, क्या वैल्यू आ गई? आयोटा। जितने भी इस फॉर्म के होंगे आयोटा की पावर 4 के प्लस 1, वो आएंगे हमारे आयोटा के इक्वल। जैसे आयोटा की 7, आयोटा की 7 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा की 4 के प्लस 3, जितने भी 4 के प्लस 3 होंगे इसको क्या लिख सकते हैं? आयोटा की 4 इंटू में आयोटा की क्यूब। आयोटा की 4 होता है 1 एंड आयोटा की क्यूब माइनस आयोटा, तो किसके इक्वल आ गया? माइनस का आयोटा के। ओके, नेक्स्ट, अगर हमें किसी आयोटा नंबर देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आयोटा की पावर 143, हमें फाइंड करनी है वैल्यू, फाइंड वैल्यूज। देन कैसे फाइंड आउट करेंगे? 143 को डिवाइड कर देंगे 4 से, देन जो रिमाइंडर आएगा वो आयोटा की रिमाइंडर क्या आया? 3 आया, 4 से कट करेंगे रिमाइंडर आएगा 3। आयोटा की क्यूब होता है माइनस का आयोटा। इसी तरह अगर हमें दे दें आयोटा की -998, आयोटा की -998, इसी तरह 998 को 4 से डिवाइड करेंगे, देन रिमाइंडर बचेगा हमारा, रिमाइंडर बचेगा 2, देन आयोटा की -2, मतलब 1 बाय आयोटा स्क्वायर, ये होगा -1 के। देन एक एग्जांपल आता है जो मोस्टली हमें एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आयोटा की n प्लस आयोटा की n प्लस 1 प्लस आयोटा की n प्लस 2 प्लस आयोटा की n प्लस 3 इज इक्वल टू। तो ये देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? आयोटा की n कॉमन आ रहा है, आयोटा की n कॉमन आएगा, यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ आयोटा की n कॉमन ले लिया, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की क्यूब, देन वैल्यू पुट कर देंगे आयोटा की n। यहाँ देखो वैल्यूज क्या क्या आएंगी? 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा पुट कर दी, तो माइनस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल, -1 से -1 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया? 0, तो इसकी वैल्यू हमारी होगी 0। तो हम इससे हमारा एक रिजल्ट निकल के आता है, रिजल्ट द सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। अगर हमें कोई कॉन्सिक्यूटिव नंबर दे दिए जाए, सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीग्रल पावर of I is always 0. This is most important result. Then आता है थर्ड टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर
as an ordered pair of real number। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि मुझे z दे दिया 4 + 5 आयोटा, इसको ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखेंगे? 4 और 5 ऐसे। कोई भी नंबर ले लो, मैंने ले लिया 3 + 9 आयोटा, तो इसको कैसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे? 3, 9। अब आती हैं कुछ ऑपरेशंस, जो हम ऑपरेशंस लगाते हैं, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑपरेशंस यानी सम का ऑपरेशंस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव, इक्वालिटी, लाइक ये हमारे क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं। जैसे हमने लगाया एडिशन का लगाया, पहले मैं मानूंगी z = x + आयोटा y, ये होता है हमारा। मैंने z1 को लिखा x1 + आयोटा y एंड z2 को पुट कर दिया x2 + आयोटा y। अब मैं इसमें एडिशन का ऑपरेशन लगाऊंगी। एडिशन में क्या होगा? x1 x2 के साथ चला जाएगा और y1 y2 के साथ चला जाएगा, तो हमारे रिजल्ट क्या बनेगा? z1 + z2 लगाएंगे तो x1 + x2 + आयोटा y1 + आयोटा y2। यहाँ से आयोटा कॉमन आ जाएगा, x1 + x2 + आयोटा कॉमन आने के बाद y1 + y2 हो जाएगा। दैट्स रिजल्ट। देन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? z1 - z2, तो x1 माइनस पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा? नेगेटिव। x1 - x2, x1 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा? x1 - आयोटा y1, x2 - x2 + आयोटा y2, यहाँ प्लस, इसको z1 माइनस करेंगे z2 के साथ, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? आयोटा y1 - y2। देन मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में हमें गिवन है z1 = x1 + आयोटा y1 एंड z2 = x2 + आयोटा y2। देन इसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x1 की करेंगे x2 के साथ और x1 की ही करेंगे आयोटा y2 के साथ, आयोटा y1 की करेंगे x2 के साथ एंड आयोटा y1 की करेंगे आयोटा y2 के साथ। देन हमारा क्या आएगा? z1 इंटू में z2 = x1 की x2 के साथ x1 x2 माइनस x1 की करेंगे x1 आयोटा y2। अब आयोटा प्लस में प्लस आयोटा y1 x2, अब इसके साथ प्लस में आयोटा स्क्वायर हो जाएगा y1 y2। अब पेयर बना देंगे x1 x2 रियल नंबर साथ में, और यहाँ क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर का -1 माइनस y1 y2, तो इसको और इसको साथ में लिख देंगे, क्या आएगा? x1 x2 माइनस y1 y2 एंड देन इसमें से कॉमन निकालेंगे हम आयोटा x1 y2 प्लस x2 y2। देन आता है हमारा डिवीजन। तो z1 माइनस z1 डिवाइड बाई z2, z1 डिवाइड बाई z2 करेंगे, मतलब x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइड बाई x2 प्लस आयोटा y2 इक्वल टू, इसको कैसे करेंगे? रैशनलाइज करके। ये कैसे होएगा? रैशनलाइज कैसे करते हैं? x2 माइनस आयोटा y2 डिवाइड बाई x2 माइनस आयोटा y2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x1 इसकी मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 जैसे हमने पहले किया था, प्लस में आयोटा y1 x2 माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2 डिवाइड बाई, अब ये क्या आइडेंटिटी बन गई? a प्लस b, a माइनस b, क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x2 स्क्वायर माइनस आयोटा y2 पूरे का स्क्वायर। देन देखो क्या बन रहा है हमारा? x1 x2 प्लस इसको और इसको साथ में ले लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा प्लस y1 y2, ये ले लिया मैंने साथ, एंड देन आयोटा वाली टर्म ले लेंगे साथ में, तो प्लस में आयोटा कॉमन, तो फर्स्टली ये लेंगे x2 y1 माइनस x1
y2 डिवाइड बाय x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर ये अलग अलग हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर एंड y2 का स्क्वायर, तो प्लस का y2 का स्क्वायर, देन इसको अलग इसके नीचे ये कर देंगे x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस में आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये होती है हमारी डिवीजन ऑपरेशन। देन आता है हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि मुझे कोई नंबर दे दिया, मुझे दे दिया 0 1, तो इसको ये तो क्या होता है हमारा ओनली आयोटा, एक्स वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, 0 प्लस आयोटा y, आयोटा y, तो मतलब ये क्या होगा आयोटा इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं इन ऑर्डर्ड पेयर में, पीछे बताया था ऑर्डर्ड पेयर में ओनली 0 एंड रियल नंबर्स आएंगे 0 एंड 1, तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहाँ 0 1 2 3 एंड लेफ्ट हैंड साइड सभी नेगेटिव नंबर्स, और ऊपर यहाँ वाई एक्सिस में ऊपर आएंगे सभी पॉजिटिव नंबर्स और नीचे आएंगे सभी नेगेटिव नंबर्स। देन हमें शो करना है 0 1, तो 0 1 ये इमेजिनरी नंबर्स का 1 है, तो हम यहाँ से ये हम इमेजिनरी नंबर्स को पार्ट को यहाँ शो करेंगे वाई एक्सिस में और रियल पार्ट को शो करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो 0 1 0 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 1। ओके, अगर हमें शो करना है 1 माइनस √3 आयोटा, √3 आयोटा, तो इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 1 कोमा माइनस √3, तो इसको कैसे शो करेंगे, हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ली, वही यहाँ 0 1 2 3 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो वाई एक्सिस का तो 1, इसका 1, ओके, एंड नीचे -1 -2 -3, तो ये क्या होता है, इसका होता है -3, तो ये होता है हमारा -√3 -1.73 समथिंग, तो यहाँ आ जाएगा 1.73, इधर आएगा 1 से ये पॉइंट आ जाएगा इधर, ये पॉइंट क्या हो गया 1 -√3, एंड देन रिप्रेजेंट करने के बाद हमारी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, ये देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम समझते हैं कंजुगेट क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, देन आता है हमारे कंजुगेट, कंजुगेट प्रॉपर्टीज। देखिए कंजुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कंजुगेट क्या होता है, जैसे हमने z का कोई नंबर लिया x प्लस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z कंजुगेट क्या हो जाएगा, z के ऊपर लगा देंगे बार, इसको बोलते हैं कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हो जाएगा इक्वल टू x माइनस आयोटा y, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं z इज इक्वल टू 5 प्लस आयोटा, तो z का कंजुगेट बनेगा 5 माइनस आयोटा, देन सेकंड एग्जांपल लो, मैंने लिया 3 आयोटा, देन 0 प्लस 3 आयोटा, तो इसका z कंजुगेट क्या बनेगा 0 माइनस 3 आयोटा, मतलब आयोटा वाला जो साइन है, आयोटा से पहले जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमें दे 3 आयोटा प्लस 2, देन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बीच का साइन है ये चेंज होएगा, मतलब जो आयोटा की वैल्यूज है, आयोटा के से पहले जो साइन है चेंज वही होगा, -3 आयोटा प्लस 2 आ जाएगा। ठीक, देन आता है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है x प्लस आयोटा वाई, देन हमें उसको ऑर्डर पेयर में लिखना सीखा, देन कुछ ऑपरेशंस लगाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अप टू सो, देन हमने उसको उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, देन आता है हमने कंजुगेट के बारे में पढ़ा, देन कंजुगेट की प्रॉपर्टी, तो कंजुगेट की प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी है z का कंजुगेट
ऑलवेज इक्वल होगा z, z का कंजुगेट इक्वल होगा ऑलवेज z। इफ एंड ओनली इफ z किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। देन सेकंड प्रॉपर्टी है z का कंजुगेट इक्वल होगा माइनस ऑफ z के, एंड इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू 0 या प्योरली इमेजिनरी। क्या हो, z या तो 0 हो या फिर प्योरली इमेजिनरी हो। जैसे मैंने कोई नंबर लिया, मतलब ये कंडीशन इफ एंड ओनली का मतलब होता है अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है तो ये करेगी, अगर ये कर मतलब दोनों करनी चाहिए, ठीक है। तो ये करेगी तो ये करेगी, ये करेगी तो ये भी करेगी। ओके, मतलब अगर z हमारा कोई प्योरली इमेजिनरी होगा, मैंने एग्जांपल लिया -3 आयोटा, तो z का कंजुगेट क्या होगा, माइनस प्लस का 3 आयोटा, एंड नेगेटिव ऑफ z क्या होगा, नेगेटिव ऑफ z वो भी 3 आयोटा होगा। तो z का कंजुगेट इक्वल है माइनस ऑफ z के, होल्ड कर गई, मतलब अगर प्योरली इमेजिनरी होगा z तो होल्ड करेगी z कंजुगेट इक्वल टू माइनस ऑफ z। अगर ये होल्ड कर रहा है तो इफ एंड ओनली इफ z क्या होगा, या तो 0 होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। देन थर्ड प्रॉपर्टी है z के कंजुगेट का, z के कंजुगेट का कंजुगेट इक्वल टू होगा z के। मैंने z लिया 3 प्लस 4 आयोटा, देन z का कंजुगेट बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा, और z के कंजुगेट का कंजुगेट कर दें तो वो क्या बनेगा, 3 प्लस 4 आयोटा, वही आ गया, मतलब इक्वल टू z। देन फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिशन कर दें, z का z प्लस z कंजुगेट कर दें तो वो आएगा 2 ऑफ रियल ऑफ z की, मतलब मैंने z लिया, यही ले लेते हैं 3 प्लस 4 आयोटा लिया, और z का कंजुगेट किया 3 माइनस 4 आयोटा, देन एडिशन कर दिया तो क्या होगा, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस में 3 माइनस 4 आयोटा, 4 आयोटा से 4 आयोटा कैंसिल, देन क्या हुआ 2 ऑफ क्या बच गया 3 एंड 3, मतलब 2 ऑफ रियल ऑफ, ये ओनली क्या बच गया हमारे पास, रियल नंबर बच गया। अगर हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों नंबर्स को, z माइनस z कंजुगेट को सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 प्लस साइन चेंज हो जाएगा अंदर प्लस 4 आयोटा, देन रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा मेरे पास 2 ऑफ इमेजिनरी पार्ट, 2 आयोटा, आयोटा तो लगेगा, देन 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ z बचेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन की बारी, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, z कंजुगेट करने पर इक्वल टू होगा, वही नंबर ले लेते हैं 3 प्लस 4 आयोटा की कर देते हैं 3 माइनस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से हमारी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी, a माइनस बी, जो किसके इक्वल हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, मतलब 9, इसको अलग अलग कर देंगे, 4 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, मतलब प्लस का 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर था और यहाँ प्लस का 4 का स्क्वायर, मतलब क्या आ गया, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर कर लो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, देन कुछ प्रॉपर्टी z कंजुगेट इक्वल टू z के इक्वल होता है, z कंजुगेट माइनस z के इक्वल होता है, इफ एंड ओनली क्या होना चाहिए, z हमारा प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, z कंजुगेट का कंजुगेट z के इक्वल होता है। देन प्रॉपर्टी है हमारी z बाय, अब डिवीजन, अगर हम z को डिवाइड कर दें z कंजुगेट के साथ, वो होगा z का स्क्वायर डिवाइड बाय z के मोड का स्क्वायर। एग्जांपल ले लो, z को ले लिया मैंने, z को यानी ले लो, मैंने ले लिया x प्लस आयोटा y ले लो, x प्लस आयोटा y डिवाइड बाय x माइनस आयोटा y, तो रैशनलाइज किया इसका, यहाँ आएगा x प्लस आयोटा y डिवाइड बाय x प्लस आयोटा y, देन वही मल्टीप्लिकेशन, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका करेंगे एक्स स्क्वायर z का, ये दोनों हो जाएंगे एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, मतलब z का स्क्वायर, और ये होता है हमारा a प्लस बी, a माइनस बी, पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी z कंजुगेट होएगा, इसके इक्वल होता है z कंजुगेट a स्क्वायर प्लस, ऊपर से पढ़ा था, ऊपर से ही पढ़ा है हमने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये z का स्क्वायर, ओके, और यहाँ से आ जाएगा ये स्क्वायर
मतलब एम जेड हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई था, तो ये जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टी हैं। जेड प्लस जेड टू पूरे का कंजुगेट करेंगे, ये अलग अलग हो जाएगा, जेड का कंजुगेट प्लस जेड टू का। अगर नेगेटिव है जेड वन माइनस जेड टू पूरे का कंजुगेट है, ये भी अलग अलग हो जाएगा, जेड का वन का कंजुगेट माइनस जेड टू का कंजुगेट। या फिर जेड वन एन दिया हुआ है, जेड वन का स्क्वायर दिया हुआ है, उसका कंजुगेट किया हुआ है, तो जेड एन कंजुगेट होल एन, एन बाहर आ जाएगा। ओके, देन आता है हमारा मॉडुलस। मॉडुलस मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मोड क्या होगा, मैंने जेड लिया एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मोड क्या होगा, जेड का मोड इक्वल टू होगा ऑलवेज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, तो पूरे का रूट। मैंने कोई एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल मोड ऑफ 3 माइनस 4 आएगा, मोड करना है, मोड मतलब मॉडुलस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर। देन वही 3 का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में माइनस 4 का इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 4 लगा देंगे रूट। देन क्या आएगा 9 प्लस 16 रूट 25 रूट इक्वल टू 5। यूनिमॉड्यूलर क्या होता है, एक डेफिनेशन आती है इसी में, यूनिमॉड्यूलर। यूनिमॉड्यूलर में क्या होता है, इफ मोड जेड अगर 1 हो जाए, मोड जेड 1 हो जाए तो उसको मैं क्या बोलूँगी, यूनिमॉड्यूलर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, z इज इक्वल टू 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, तो इसका मोड निकालेंगे, z मोड क्या होगा 1/2 होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 3/4 रूट, तो क्या आ गया, एलसीएम लेंगे 4/4, रूट 4 से 4 कैंसिल, रूट 1 1, तो इसको बोलेंगे हम, z को बोल देंगे यूनिमॉड्यूलर। ऑलवेज नोट, एक नोट है जिसमें z बाई z का कंजुगेट, तो पीछे हमने निकाला था z बाई z का कंजुगेट, पीछे हमने निकाला था z बाई z का कंजुगेट, z का स्क्वायर डिवाइड बाई मोड z का स्क्वायर, ये रिजल्ट था हमारा। तो z का स्क्वायर डिवाइड बाई मोड z का स्क्वायर, तो यहाँ से a और n z मोड z, ऑलवेज ये दोनों टर्म ऑलवेज हमारी क्या होती हैं, यूनिमॉड्यूलर होती हैं, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ प्रॉपर्टीज हैं मॉडुलस की, जैसे हमने कंजुगेट की पढ़ी थी, वैसे ही मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मॉडुलस प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है मोड जेड बिलोंग करता है रियल ऑफ जेड, क्योंकि इसमें ओनली रियल नंबर्स आते हैं, जैसे इमेजिनरी का रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर अंडर रूट होता है, तो अभी हमेशा हमें क्या मिलता है, मोड जेड ओनली रियल नंबर मिलता है। सेकंड प्रॉपर्टी है मोड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 के, या तो 0 होगा या ग्रेटर देन होगा, या तो 0 आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा, इमेजिनरी वैल्यू में। थर्ड है मोड जेड ग्रेटर देन होगा रियल पार्ट ऑफ जेड से। फोर्थ मोड जेड ऑलवेज ग्रेटर देन होगा इमेजिनरी ऑफ जेड से। देन फिफ्थ है जेड इक्वल टू माइनस जेड इक्वल टू जेड का कंजुगेट इक्वल होगा, एंड देन जेड आयोटा, ये सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसका नेगेटिव कर दो, कंजुगेट कर दो, या फिर आयोटा लगा दो, आयोटा का मोड कर दो, मतलब तो वही है, इसमें ओनली इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, इसका कंजुगेट करके उसका मोड करेंगे, मोड लगाने से ओनली हमें मिलेगी रियल वैल्यू, तो ये सभी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इक्वल ही आएगी। सिक्स्थ है जेड मोड का स्क्वायर इक्वल टू ऑलवेज होगा जेड जेड का कंजुगेट। 7 Z1 Z2 ये होगा अलग अलग खोल के लिखो। देन आती है हमारी ट्रायंगुलर, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, फर्स्ट है Z1 प्लस Z2 लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू Z1 का मोड प्लस मोड Z2, मतलब अगर हम इसको अलग अलग खोल के लिखेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, इस चीज़ से याद रखना, ये
Z1 माइनस, इसमें भी यही होगा। अगर हम अलग अलग खोल के लिख देंगे इसको तो ये भी ग्रेटर हो जाएगा। थर्ड में Z1 प्लस Z2, ये ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, इस पूरे का हम मोड कर दें, सेम एज इट इज लिखेंगे और इसका फिर से मोड कर दें, मतलब डबल मोड आ जाएंगे। एक बार मोड अकेले का किया देन पूरे का मोड ले लें तो ये हमारा छोटा हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली Z1 माइनस Z2 के लिए हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा, ओके। अगर हमें कोई दो पॉइंट है और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है Z1 माइनस Z2 का मोड इक्वल टू होगा, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x1, Z1 क्या होता है x1 प्लस आयोटा y1 एंड x2 प्लस आयोटा y2। Z1 माइनस Z2 का मोड, Z1 को लिख सकते हैं x1 प्लस आयोटा y एंड Z2 का x2 प्लस आयोटा y, तो ये क्या होएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम Z1 एंड Z2 का अगर हमें निकालना है। देन आता है हमारा आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट जिसको हम शो करते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z। तो आर्गुमेंट ऑफ Z होता है tan इनवर्स y बाई x का मोड। देखो जैसे ये है हमारा प्लेन, x एक्सिस ये होती है y एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ नंबर्स आते हैं ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ एक्स की वैल्यूज होती हैं नेगेटिव, यहाँ ऊपर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ आएंगे ये भी नेगेटिव, वाई एक्सिस के पॉइंट्स भी नेगेटिव और एक्स एक्सिस के पॉइंट्स भी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव, और यहाँ ये होते हैं पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव और वाई एक्सिस के नेगेटिव, ठीक है। यहाँ थीटा ओनली थीटा ही रहता है, और यहाँ अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारा पॉइंट तो थीटा पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अगर एंगल हमारा पॉइंट्स हमारे कहाँ आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस का पाई माइनस थीटा, पाई में कुछ नहीं करना, पाई माइनस थीटा को ही आगे लगा दो नेगेटिव और इसका हो जाएगा माइनस का थीटा या फिर 2 पाई माइनस थीटा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आई, ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस का पॉइंट तो है 3, एक्स एक्सिस का 3 है और माइनस 3, तो किस क्वाड्रेंट में चले गए पॉइंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने z लिया -4 -2 आएगा, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव भी वाई एक्सिस, तो पॉइंट्स जा रहे हैं हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। तो एंगल्स निकालते कैसे हैं, देखो हमें दे दिया z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, तो मुझे निकालना है आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y बाई x। y की वैल्यू क्या है 1, y1 और x √3, तो 1/√3 में ये देखो tan 30 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है, किसकी होती है tan 30 क्या होता है 1/√3, तो यहाँ पुट कर दो tan इनवर्स पाई बाई 1/√3 क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6 लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया tan पाई बाई 6 पे वैल्यू होती है tan थीटा की 1/√3, ओके। तो tan इनवर्स और tan ये मिलके क्या बना लेंगे 1, तो इक्वल वैल्यू आ जाएगी, थीटा आ जाएगा हमारा
एक और एग्जांपल लेंगे सेकंड z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसमें मुझे निकालना है आर्गुमेंट ऑफ z, थीटा निकालना है। कैसे निकालो, tan इनवर्स y माइनस का √3 y में 1, तो √3 किसकी होती है वैल्यू, √3 वैल्यू होती है माइनस का √3 है, √3 होती है 5/3 पे, तो tan इनवर्स tan पाई बाई माइनस का नेगेटिव है 5/3, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो क्या आ गया माइनस पाई/3। पॉइंट्स देखो, x है, यहाँ से x है हमारा पॉजिटिव और y है नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस थीटा, मतलब 2 पाई माइनस पाई/3, तो यहाँ से आ गया 2 पाई माइनस पाई/3 इक्वल टू 5 पाई/3, ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरह z इज इक्वल टू, एक और एग्जांपल लेते हैं, -1 प्लस आयोटा √3, tan इनवर्स √3 बाई 1 y/x माइनस 1, √3 होता है किसके पाई/3 पे, जैसे मैंने पीछे किया था tan पाई/3, यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस पाई/3, तो यहाँ से क्वाड्रेंट देखो नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें होता है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ से पाई माइनस थीटा, तो थीटा को हम कर देंगे पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई/3, तो 2 पाई/3 इसका हो गया आंसर। तो ठीक है गाइस, वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं हम, और जो नेक्स्ट पार्ट के लिए उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो आपको नेक्स्ट डे कवर करना